मुकेश पटेल जी, मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने एक शो में मुद्दा आया था कि आपके पास इनकम टैक्स विभाग से कोई जानकारी दी जाती है तो उस जानकारी मेल नहीं खाती है, तो उसको सुधारने का उपाय भी रहना चाहिए, एक पोर्टल होना चाहिए। आपने भी इस जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। मैं बिल्कुल यही जानना चाह रहा था कि जो आपने बताया उसमें जो गलती हो रही है या फिर कहें अनजाने में गलती हो रही है, वो बैंक अधिकारी की तरफ से हो रही है, कुछ हो सकता है इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी की तरफ से, सॉफ्टवेयर की तरफ से दिक्कत हो रही हो। इसमें टैक्स पेयर्स के बेचारे की तो कोई गलती होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये चूंकि मामला आ चुका टैक्स पेयर्स के सिर पे, तो वो टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए? इसको सुधारना तो जरूरी है, सुधारेंगे तभी जाके निश्चिंत भी रहेंगे और नोटिस का खतरा भी नहीं रहेगा। तो टैक्स पेयर्स क्या करे ऐसे मामले में? लक्ष्मण जी, मैं आपको बताऊं कि ये आवाज उठाने वाली सबसे पहली मीडिया मेरे ख्याल से सीएनबीसी आवाज और ये टैक्स गुरु के माध्यम से है, क्योंकि ये अभी कुछ ही समय से आना शुरू हुआ और जैसे हम हमेशा सतर्क होते हैं, हमने इसको उठा लिया है। मैं आपको एक इनफॉर्मल बेस पर बताऊं तो सीबीडीटी के और नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो नोटिसेस जारी करेंगे, उन दोनों के समक्ष हमने माना हमारे प्रोफेशनल बॉडीज़ ने इसके बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, वो भी इससे काफ़ी सेंसिटिव हैं। तो टैक्स पेयर्स को मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए एक ज़्यादा प्रेशर लगाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, इसमें दो चीज़ें हो सकती है। सबसे पहले तो एक पोर्टल होनी चाहिए आईटीबीए में कि 26 एएस की गलती मैं पॉइंट आउट कर सकूं और उसका नोट डिपार्टमेंट ले सके। और दूसरी जो बात है कि हमारा आईटीआर जो रिटर्न भरते हैं उसके साथ एक पेज का एक ऐसा और फॉर्म जोड़ा जा सकता है जिसमें टैक्स पेयर अपना रिस्पॉन्स दे कि ये गलती है। तो इसके आधार से डिपार्टमेंट भी ये जान समझ के आगे की कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, पोर्टल के तौर पर हो या दूसरे फॉर्म में हो, ताकि टैक्स पेयर्स बता सके कि ये गलती हुई है, हम इसको सुधारना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अगर एआईएस पर जो रहे अटेंशन तो दूर हो आयकर के सब टेंशन, क्योंकि जब आप आईटीआर भरते हैं आप कुछ चूक जाते हैं दिखाने में, तो तभी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ता है, क्योंकि अब तो पूरा आईटी फॉर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, ये सब के आधार से अब लक्ष्मण जी आयकर के नज़र से आपके कोई भी वित्तीय व्यवहार, आपकी कोई भी ऐसी आय जो आपकी आय पर आपको कर भरना चाहिए, वो उनसे छुपा नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके बारे में आयकर विभाग को क्या पता है। अगर आप इसकी जानकारी पक्की कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है हमारा एआईएस। और एआईएस जो है, अगर उसको हम एक बाइबल या गीता का एक बेस मान के आगे चलेंगे और आईटीआर भरते समय उसको हम ख्याल में रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारे और कोई प्रश्न आम तौर से हमें फेस करने का सवाल नहीं आएगा। बिल्कुल, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने कहा कि अगर आप एआईएस पर देते हैं अटेंशन तो दूर होगा हर टेंशन इनकम टैक्स का। लेकिन एक बात बताइए कि ये आपने सही कहा कि हमारी आमदनी कहाँ कहाँ से आई हुई है, कितनी आमदनी हुई है, ये सारा कुछ हम एआईएस में देख सकते हैं, उसके हिसाब से टैक्स भर सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कोई ऐसी आमदनी एआईएस ने दिखा दिया जो हमारी आमदनी हुई नहीं, या फिर कोई तकनीकी दिक्कतें उसमें आ रही है, या फिर कुछ तरीका है। बिल्कुल, एक्चुअली यही मुद्दे को लेके जैसे हमने आवाज उठाई थी कि एसएफटी ये 2 साल से स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का जो रिपोर्टिंग हो रहा है, अब पहले आपके 26 एएस में दिखता था, आप देख सकते थे, मगर उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते थे। सही जानकारी आपके लिए आवश्यक। तो एआईएस में ये एक बखूबी उसकी एक लाक्षणिकता है कि आप उसको सुधार सकते हैं। इसका हम बहुत संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को अगर समझाएं तो आपके ई फाइलिंग पोर्टल पर जो सर्विसेज है उसमें आप जाओगे तो वहां एक
AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट का वो टिक करना है आपको, वो करेंगे तो एक अलग पोर्टल पर आपको ले जाएंगे और वहां आपको अपनी पूरी जानकारी, आपके क्या क्या टैक्सेस भरे हैं, आपके क्या स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, इसके सब के बारे में, माना आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, आपके कैपिटल गेन्स के ट्रांजैक्शंस, आपके इन्वेस्टमेंट्स भी, आपने क्रेडिट कार्ड से क्या खर्चा किया है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए जब आप देखते हैं और आप देखते हैं कि ये कोई इंफॉर्मेशन गलत है, तो वहां आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उसको सुधार सके, तो उसको आप टिक करिए। तो जो ड्रॉप बॉक्स में खुलेगा, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर जरूरी पार्शियली करेक्ट है तो उसको सुधार सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ये दिस डज नॉट कंसर्न टू मी, कोई और के बंदे के साथ इसका नाता है, तो वो भी बता सकते हैं। और लक्ष्मण जी, इसकी खूबी ये है कि आप जो क्लिक करोगे ना, तो आप उसी टाइम पे अपनी टैक्स इंफॉर्मेशन समरी में जाके देख भी सकते हैं कि तो कुल मिला इसको के सुधारा तो गया। देखिएगा, AIS जरूर ध्यान से देखिए, उसमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो सुधार भी सकते हैं, जैसा कि मुकेश पटेल जी ने बताया।